गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एमकेएच वीडियो सीरीज़ में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम प्रश्नावली 2.3 को हल करेंगे। पिछली वीडियो में हमने प्रश्नावली 2.2 को हल किया, जिसके लिए हमने सीखा कि एक पूर्ण संख्या को हम भिन्न संख्या से कैसे गुणा करें। और इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हमारे पास जो भिन्न संख्या है उसका एक भिन्न संख्या के साथ किस तरह से गुणा करें। तो हमारे पास इसके लिए पहला प्रश्न दिया है, इसने ज्ञात कीजिए। हमारे पास पहले प्रश्न के 2 पार्ट हैं और इनके 3-3 पार्ट दिए हैं। इसमें पहले प्रश्न के पहले पार्ट का जो ए पार्ट है उसको हम हल करेंगे। ए पार्ट में दिया है हमें 1/4 का 1/4 से हमें गुणा करना है। तो गुणा करने के लिए 1/4 का की जगह गुणा आ जाएगा और गुणा में हमारे पास आ जाएगा 1/4। जब हम किसी भिन्न का भिन्न के साथ गुणा करते हैं तो अंश को अंश से गुणा करते हैं और हर को हर से गुणा करते हैं। तो 1 को 1 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 1, 4 को 4 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 16। तो पहले का ए पार्ट का आंसर कितना आ गया 1/16। उसके बाद बी पार्ट में हमें दिया है इसने 3/4 का 3/5 का 1/4। तो 3/5 का 1/4 निकालेंगे तो 1 को 3 से गुणा करेंगे 3, 5 को 4 से गुणा करेंगे, हमारे पास कितना आ जाएगा 20। उसके बाद में सी पार्ट है इसका 4/3 का 1/4। तो 4/3 गुणा 1/4, 4 को 1 से गुणा करेंगे 4, 3 को 4 से गुणा करेंगे कितने हो जाएंगे 12। उसके बाद में हमारे पास दूसरा पार्ट है। दूसरे पार्ट का ए पार्ट हमें दिया है 2/9 का हमें निकालना है 1/7। तो इसके लिए का की जगह गुणा आएगा। तो 2/9 गुणा में 1/7, 2 को 1 से गुणा करेंगे 2, 9 को 7 से गुणा करेंगे 63। बी पार्ट है इसके लिए 6/5 का 1/7। 6 को 1 से गुणा करेंगे हमारे पास आएगा 6 और 7 को हम गुणा करेंगे 5 से, तो क्या बनेगा 6 गुणा 1 6, 7 को 5 से गुणा करेंगे 35। सी पार्ट में हमें दिया है 3/10 का हमें निकालना है 1/7। तो 3/10 गुणा 1/7, 3 को 1 से गुणा करेंगे 3, 7 को 10 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 70। तो हमारा जो पहला प्रश्न है वो हल हो गया। अब हम इसका दूसरा प्रश्न हल करेंगे। अगला प्रश्न हमें दिया है इसने, दूसरा प्रश्न क्या कहा है, गुणन कीजिए और इसे न्यूनतम रूप में लिखिए। तो पहले हमें इनका गुणा करना है, फिर इसे न्यूनतम रूप में लिखना है। न्यूनतम रूप का मतलब है कि गुणा करने के बाद जो हमारे पास संख्याएं बनेंगी, अंश और हर बनेंगे, उसमें हमें देखना है कि कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड तो नहीं है, उससे हम दोनों को भाग करेंगे। तो हमारे पास जो संख्या दी है दूसरे की पहले पार्ट में वो क्या है 2/3 गुणा में 2 सही 2/3। यहाँ से पहले हमें मिश्र भिन्न दी है, इसे साधारण भिन्न में बदलेंगे। तो क्या बनेगा 2/3 गुणा में 3 को 2 से गुणा कर देंगे और इसमें हम जोड़ देंगे 2। बटा में हमारे पास हर वैसे का वैसा ही रहेगा। क्या बनेगा 2/3 गुणा 3 गुणा 2 कितने हो जाएंगे 6, 6 और 2 जुड़ेंगे 8, बटा में हमारे पास है 3। 8 को 2 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 16, 3 को 3 से गुणा करेंगे 9। हमें इसे और साधारण करना है, यानी कि इसे हमें भाग देना है। तो 16 में 9 का भाग देंगे तो हमारे पास क्या आएगा 16 में 9 का भाग देने पर हमारे पास पहले भाग जाएगा 1 पर, शेषफल बचेगा 7। तो पूरा पूरा भाग गया है 1 पर, शेषफल है 7 और भाग दिया था हमने 9 से, तो इसका मान कितना आ गया 1 सही 7/9। तो हमारा पहला प्रश्न हल हो गया, पहला पार्ट। अब इसका हम दूसरा पार्ट हल करेंगे। दूसरे पार्ट में दिया है इसने 2/7 गुणा में हमारे पास है 7/9। तो अंश को पहले अंश से गुणा कर देंगे और हर को हर से गुणा कर देंगे। 7 को 2 से गुणा करेंगे 14, 9 को 7 से गुणा करेंगे कितने हो जाएंगे 63। अब इन दोनों में देखें तो हमारे पास दोनों में 7 का भाग जा रहा है, इसलिए हम दोनों के साथ 7 का भाग कर देंगे। 14 में 7 का भाग देंगे 2 और 63 में 7 का भाग देंगे कितना आ जाएगा 9। तो इसका आंसर कितना है 2/9। तीसरा पार्ट है हमारे पास 3/8 गुणा में 6/4।
यहाँ से हल करेंगे, 3 को 6 से गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 18, 4 को 8 से गुणा करेंगे हमारे पास आ जाएगा 32। दोनों में अभी भाग जा रहा है 2 का, तो 2 का भाग दे देंगे, 18 में 2 का भाग देंगे 9, 32 में 2 का भाग देंगे आ जाएगा 16। उसके बाद है हमारे पास चौथा पार्ट, फोर्थ पार्ट में क्या दिया है इसने 9/5 गुणा में है 3/5। 3 को 9 से गुणा करेंगे 27, 5 को 5 से गुणा करेंगे आ जाएंगे 25। 27 में 25 का भाग देंगे तो हमारे पास पूरा पूरा भाग जाएगा 1 पर, शेषफल बचेगा 2 और बटा में हमारे पास कितना है 25। तो आंसर कितना है 1 सही 2/25। जो इसका पांचवा पार्ट है वो हमें दिया है इसने 1/3 गुणा में है 15/8। 15 को 1 से गुणा करेंगे 15, 8 को 3 से गुणा करेंगे 24। दोनों में 3 का भाग जा रहा है तो दोनों में 3 का भाग दे देंगे, 15 में 3 का भाग देंगे 5, 24 में 3 का भाग देंगे हमारे पास आ जाएगा 8। तो इसका आंसर कितना है 5/8। अगला पार्ट दिया है छठा हमें 11/2 गुणा है 3/10। 3 को 11 से गुणा करेंगे 33 और 2 को 10 से गुणा करेंगे कितने हो जाएंगे 20। किसी भी संख्या का भाग नहीं जा रहा तो आंसर कितना है 33/20। उसके बाद में हमारे पास है सातवां पार्ट। सातवें पार्ट में है 4/5 गुणा में है 12/7। 12 को 4 से गुणा करेंगे ये हो जाएंगे 48, 7 को 5 से गुणा करेंगे आ जाएंगे 35। किसी भी संख्या का भाग नहीं जा रहा है लेकिन इसमें 48 में 35 का भाग जा रहा है, 1 पर पूरा पूरा भाग जाएगा, शेषफल बचेगा इसमें 13, बटा में हमारे पास आ जाएगा 35। तो इसके लिए आंसर क्या आ गया 1 सही 13/35। तो हमारा जो दूसरा प्रश्न है वो हल हो गया। अब हम इसका अगला प्रश्न हल करेंगे। तो अगला प्रश्न हमें दिया है इसने तीसरा प्रश्न, क्या कहा है इसने निम्नलिखित भिन्नों को गुणा कीजिए। तो हमें इन भिन्नों को गुणा करना है। तो हमारे पास पहला पार्ट है इसके लिए 2/5 गुणा में है हमारे पास 5 सही 1/4। तो 2/5 वैसे का वैसा ही ये मिश्र भिन्न है, इसे पहले हम साधारण भिन्न में बदलेंगे। इसके लिए बटा वाली संख्या को पूर्ण संख्या से गुणा करेंगे और ऊपर वाली संख्या इसमें जोड़ देंगे। तो क्या बनेगा 4 × 5 + 1 बटा में हमारे पास है 4। क्या बनेगा 2/5 गुणा में 4 5 20 और 1 कितने हो जाएंगे 21 बटा में 4। 21 को 2 से गुणा करेंगे 42, 5 को 4 से गुणा करेंगे 20, भाग देंगे 2 पर पूरा पूरा भाग जाएगा, शेषफल 2 बचेगा और हमारे पास भाजक है इसका 20। तो इसका आंसर कितना आ गया 2 सही 2/20। 2 से 20 कट जाएगा, क्या आ जाएगा 2 सही 1/10। अब हमारे पास अगला पार्ट है इसका दूसरा पार्ट, क्या दिया है इसने 6 सही 2/5 गुणा में है 7/9। यहाँ से इसे मिश्र भिन्न दिया हुआ है, इसे साधारण भिन्न में बदलेंगे। 5 को 6 से गुणा करेंगे और इसमें 2 जोड़ देंगे। बटा में हमारे पास 5 है, गुणा में है हमारे पास 7/9। 5 को 6 से गुणा किया 30, 30 और 2 हो जाएंगे 32। बटा में 5 गुणा में हमारे पास है 7/9। 7 को 32 से गुणा करेंगे कितने हो जाएंगे 7 दूनी 14, 1 बचेंगे 21 और 1 22। 224 बटा में 5 को 9 से गुणा करेंगे कितने हो जाएंगे 45। 45 का भाग देंगे 224 में तो कितना आएगा, भाग देकर देखते हैं। 224 में 45 का भाग देंगे तो ये कितने पर जाएगा, ये जाएगा हमारे पास 5 पर। तो क्या आएगा यहाँ से 5 पर नहीं जाएगा, 4 पर भाग जाएगा, क्योंकि 5 पर भाग देंगे तो यहाँ से हमारे पास जो संख्या आएगी वो आएगी 225, जबकि हमारे पास 224 है, इससे कम लेना है तो 4 पर भाग देंगे कितना आ जाएगा, ये आएगा 180। यहाँ से शेषफल कितना बचेगा, 4 में से 0 घटेंगे 4, 12 में से 8 घटेंगे 4, तो कितना आ गया हमारे पास 1 में से घटेगा 0। हमारे पास पूरा पूरा भाग जा रहा है 4 पर, शेषफल बच रहा है हमारे पास 44 और नीचे हमारे पास भाजक है इसके लिए 45। तो हमारे पास संख्या क्या आ गई 4 सही 44 बटा में 45। तीसरा पार्ट क्या है इसका, तीसरा पार्ट है हमारे पास 3/2 गुणा में है 5 सही 1/3। तो 3/2 वैसे का वैसा ही रहेगा, गुणा में ये मिश्र भिन्न है, इसे साधारण भिन्न में बदलेंगे।
तो 3 को 5 से गुणा करेंगे, 1 इसमें जोड़ देंगे, बटा में कितना आएगा हमारे पास 3। यहाँ से हल करेंगे 3/2 गुणा में हमारे पास 3 गुणा 5 15, 1 जुड़ेंगे 16 बटा में 3। 16 को 3 से गुणा करेंगे 48 और 3 को 2 से गुणा करेंगे 6। 48 में 6 का भाग देंगे, हमारे पास कितना बचेगा, ये आ जाएगा हमारे पास 8। उसके बाद में इसका चौथा पार्ट है हमारे पास 5/6 गुणा में है हमारे पास 2 सही 3/7। यहाँ से हल करेंगे 5/6 गुणा 7 को 2 से गुणा करेंगे और 3 इसमें जोड़ देंगे, बटा में है हमारे पास 7। क्या बनेगा 5/6 गुणा 7 को 2 से गुणा करेंगे 14 और 3 कितने हो जाएंगे 17 बटा में 7। 17 को 5 से गुणा करेंगे कितने हो जाएंगे 85 और 7 को 6 से गुणा करेंगे हो जाएंगे 42। 85 में 42 का भाग देंगे, 2 पर पूरा पूरा भाग जाएगा और हमारे पास बचेगा शेषफल 1 और बटा में हमारे पास है 42। तो हमारा जो चौथा पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। अब आगे वाला पार्ट हमें दिया है इसने 5वां पार्ट, जिसमें हमें गुणा करना है 3 सही 2/5 का 4/7 के साथ। तो यहाँ से हमारे पास 5वां पार्ट है इसका 3 सही 2/5 गुणा में आ जाएगा 4/7। हल करेंगे, पहले इसे मिश्र भिन्न में दिया हुआ है, इसे साधारण भिन्न में बदलेंगे तो 5 गुणा 3 + 2 बटा में 5 गुणा में है 4/7। हल करेंगे 5 गुणा 3 15, 15 और 2 जुड़ेंगे 17 बटा में 5 गुणा में क्या है 4/7। हल करेंगे 4 को 17 से गुणा करेंगे हो जाएंगे 68, 7 को 5 से गुणा करेंगे 35। 68 में 35 का भाग देंगे तो ये भाग जाएगा 1 पर और शेषफल बचेगा 33 बटा में हमारे पास कितना है 35। तो इसके लिए जो हल है वो कितना आ गया 1 सही 33 बटा में 35। उसके बाद हमारे पास है छठा पार्ट। छठे पार्ट में है हमारे पास संख्या 2 सही 3/5 गुणा में है हमारे पास 3। इसे हम हल करेंगे तो पहले मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में बदलेंगे तो 5 गुणा 2 + 3 बटा में 5 गुणा में हमारे पास है 3। 5 गुणा 2 हो जाएंगे 10, 10 और 3 होंगे 13 बटा में 5 गुणा में 3 है। तो पूर्ण संख्या को हम अंश से गुणा करते हैं, 13 को 3 से गुणा करेंगे 39 बटा में है 5। भाग देंगे, 7 पर पूरा पूरा भाग जाएगा, शेषफल बचेगा 4 और भाजक है हमारे पास 5। अगली संख्या है हमारे पास, कौन सी संख्या है 7वें पार्ट में। 7वें पार्ट में हमें दिया हुआ है इसने 3 सही 4/7 गुणा करना है इसे 3/5 से। तो मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में बदलेंगे, 7 गुणा 3 + 4 बटा में हमारे पास 7 है गुणा में है 3/5। 7 गुणा 3 21, 21 और 4 हो जाएंगे 25 बटा में 7 गुणा में 3 बटा में 5। 25 को 3 से गुणा करेंगे 75, 5 को 7 से गुणा करेंगे 35। भाग देंगे, हमारे पास आ जाएगा 35 दूना 70, 5 बचेंगे शेषफल और हमारे पास जो भाजक हैं वो हैं 35। 5 से कट जाएंगे दोनों, ये क्या बचेगा 2 सही 1/7। तो हमारा जो 7वां पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। इसके साथ ही तीसरा क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम इसका अगला प्रश्न हल करेंगे। अगला प्रश्न हमें दिया है, इसने कहा है प्रश्न नंबर 4 में कौन बड़ा है। तो हमें 2 पार्ट दिए हैं और दोनों में 2-2 गुणनफल करने के लिए दिए हैं और हमें इन गुणनफलों में से ये बताना है कि इनमें से कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी छोटी है। तो प्रश्न नंबर 4 का जो पहला पार्ट है हमारे पास, उसमें हमारे पास संख्या है 3/4 का 2/7। तो 3/4 का 2/7 हमें निकालना है। तो का की जगह क्या देगा गुणा, तो 3/4 गुणा 2/7। हल करेंगे, 3 को 2 से गुणा किया 6, 4 को 7 से गुणा करेंगे हो जाएंगे 28। दूसरी संख्या है 5/8 का 3/5। 5 को 3 से गुणा करना है और 5 को 8 से गुणा करना है। क्या बनेगा, 5 को 3 से गुणा करेंगे तो 15,
8 को 5 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 40। अब हमारे पास इन दोनों संख्याओं में ये बताना है कि कौन सी संख्या बड़ी है। तो बड़ी और छोटी संख्या का पता लगाने के लिए या तो हमारे पास अंश बराबर होने चाहिए दोनों के, या दोनों के हर बराबर होने चाहिए। तो हम यहाँ पे अंश बराबर कर रहे हैं। अंश बराबर करने के लिए इसमें अगर हम 2 का भाग दे देते हैं अंश और हर दोनों में, तो संख्या क्या बनेगी? 6 में 2 का भाग करेंगे 3, 28 में 2 का भाग करेंगे तो 14। यहाँ से हम दोनों संख्याओं में देखें तो 5 का भाग जा रहा है, 5 का भाग देंगे तो क्या बनेगा? 15 में 5 का भाग दिया 3 और 40 में 5 का भाग देंगे 8। अब हमारे पास जब अंश बराबर हो जाते हैं तो हमें हर देखना होता है। जिसका हर बड़ा होगा वो संख्या छोटी होगी और जिसका हर छोटा होगा वो संख्या बड़ी होगी। तो इसमें से हर बड़ा किसका है? 3/14 का, ये संख्या छोटी है, और हर छोटा किसका है? 3/8 का, तो ये संख्या बड़ी है। तो हम क्या लिखेंगे? 3/8 जो है वो बड़ा है 3/14 से, इसीलिए हमारे पास ये पहला आंसर आ गया। उसके बाद में हमारे पास है दूसरा पार्ट। दूसरे पार्ट में दिया है 6/7 का 1/2। तो 6/7 का हम निकालेंगे 1/2, तो क्या बनेगा? 6 को 1 से गुणा किया 6, 7 को 2 से गुणा करेंगे 14। दूसरी संख्या है 3/7 का 2/3। हल करेंगे इसे, 3 को 2 से गुणा करना है और 7 को 3 से गुणा करना है। तो क्या बनेगा? 3 को 2 से गुणा करेंगे तो 6, 7 को 3 से गुणा करेंगे तो 21। यहाँ पे अंश पहले से ही बराबर है तो इसमें किसी का भाग करने की जरूरत नहीं है। इसमें हर छोटा है, इसमें हर बड़ा है, तो जिसका हर छोटा होता है वो संख्या बड़ी होती है। तो क्या बन जाएगा हमारे पास? 6/14 बड़ा होगा 6/21 से। तो हमारा जो दूसरा पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। तो चौथा प्रश्न हमारा पूरा हो गया है। अब हम इसके लिए करेंगे 5वां प्रश्न, और 5वें प्रश्न में हमें इसने कहा है, एक नाम है सैली, उसने अपने बगीचे में 4 छोटे छोटे पौधे लगाए हैं एक ही पंक्ति में। 2 क्रमागत छोटे पौधों के बीच की जो दूरी है वो है 3/4 मीटर। हमें प्रथम एवं अंतिम पौधे के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो हमें प्रश्न नंबर 5 में दिया है कि 4 पौधे लगाए गए हैं एक ही लाइन में। तो हमने एक ही लाइन में 4 पौधे लगाने हैं। एक यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लग गया पौधा और एक यहाँ लग गया, 4 पौधे आ गए। अब इनके 2 छोटे पौधों की जो बीच की दूरी है वो कितनी है? 3/4 मीटर। तो यहाँ भी 3/4 मीटर, यहाँ भी कितना आएगा? 3/4 मीटर, और इन दोनों में बीच में भी दूरी क्या आ जाएगी? 3/4 मीटर। अब हमें पहले पौधे और अंतिम पौधे के बीच की दूरी अगर ज्ञात करनी है तो इन तीनों को जोड़ना पड़ेगा। तो हमारे पास क्या बनेगा? पहले पौधे व अंतिम पौधे के बीच की दूरी, अंतिम पौधे के बीच दूरी कितना आएगा? 3/4 प्लस 3/4 प्लस 3/4। यहाँ से हमारे पास हर एक जैसे हैं, हर एक जैसे हैं तो इनका लघुत्तम कितना आएगा? 4। अब हमारे पास 4 का 4 पर भाग देंगे 1, 1 को 3 से गुणा करेंगे 3, 4 का 4 पर भाग देंगे 1, 3 से गुणा करेंगे 3, 4 का 4 पर भाग देंगे 1, 3 से गुणा करेंगे 3, जोड़ेंगे इनको कितने हो जाएंगे? 3 और 3 6, 6 और 3 कितने हो जाएंगे? 9/4 मीटर। इसको अगर हम भाग दें तो 4 दूनी 8, 2 का पूरा भाग चला गया, एक शेषफल बच गया। भाजक था हमारे पास 1 4, तो क्या बन गया? 2 सही 1/4 मीटर। तो पहले और अंतिम पौधे के बीच की जो दूरी है वो कितनी है? 2 सही 1/4 मीटर। तो हमारा जो 5वां प्रश्न है वो पूरा हो गया। अब हम इसका अगला प्रश्न हल करेंगे। अगला प्रश्न हमें दिया है, इसने क्या कहा है? प्रश्न नंबर 6 में लिपिका एक पुस्तक को प्रतिदिन 1 सही 3/4 घंटे पढ़ती है। वह संपूर्ण पुस्तक को 6 दिनों में पढ़ती है। उस पुस्तक को पढ़ने में उसने कुल कितने घंटे लगाए? तो हमें ये बताना है कि इस पूरी पुस्तक को पढ़ने में उसने कुल कितने घंटे लगाए हैं। तो हमें दिया हुआ है, क्या नाम है इसका? लिपिका। लिपिका
रोज पढ़ती हैं। कितना पढ़ती हैं रोज? ये पढ़ती हैं 1 सही 3/4 घंटे। पुस्तक पूरी की, पुस्तक पढ़ी या पूरी की, कितने दिन में पूरी की? 6 दिन में। तो पुस्तक पढ़ने में लगा कुल समय कितना आ जाएगा? कुल समय के लिए क्या करेंगे? एक दिन में हमें 1 सही 3/4 घंटा पढ़ती है, ये 6 दिन तक लगातार पढ़ती है। तो 6 से हम क्या करेंगे? 1 सही 3/4 को गुणा कर देंगे। तो 6 गुणा 1 सही 3/4 हल करेंगे। 6 गुणा, इसे मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में बदलेंगे तो 4 गुणा 1 + 3/4 याद आएगा। 6 गुणा 4 गुणा 1 हो जाएंगे 4, 3 जोड़ देंगे 7/4। 6 को 7 से गुणा करेंगे 42 बटा में हमारे पास है 4, भाग करेंगे 10 पर पूरा भाग जाएगा, शेषफल बचेगा 2 और बटा में हमारे पास है 4। क्या आ गया? 10 सही 2/4 घंटे। इसको 2 से 4 को भाग देंगे, कितना आ जाएगा? 10 सही 1/2 घंटे। तो उसे कुल समय कितना लगा उस पुस्तक को पढ़ने में? 10 सही 1/2 घंटे। ये हमारा था प्रश्न नंबर 6। उसके बाद में हमारे पास है प्रश्न नंबर 7 का हल। तो हल हमारे पास इसके लिए 7वां प्रश्न दिया क्या है? इसने दिया है एक कार 1 लीटर पेट्रोल में 16 किलोमीटर दौड़ती है। 2 सही 3/4 लीटर पेट्रोल में यह कार कितनी दूरी तय करेगी? तो 1 लीटर पेट्रोल में कितना चलती है वो? 16 किलोमीटर। तो लिख देंगे 1 लीटर पेट्रोल में कार चलती है, कितना चलेगी? 16 किलोमीटर। और इसने पूछा है कि 2 सही 3/4 लीटर पेट्रोल में कितना चलेगी? 2 सही 3/4 लीटर पेट्रोल में कार चलेगी, कितना चलेगी? 2 सही 3/4 को हम गुणा कर देंगे 16 के साथ, इसे साधारण भिन्न में बदलेंगे, 4 को 2 से गुणा कर देंगे और 3 इसमें जोड़ देंगे, बटा में 4 गुणा में हमारे पास है 16, 4 गुणा 2 8, 8 और 3 हो जाएंगे 11, बटा में 4 गुणा में आ जाएगा हमारे पास 16। यहाँ से 16 में 4 का भाग चला जाएगा, क्या आ जाएगा? 11 गुणा में 4, 4 को 11 से गुणा करेंगे, कितने हो जाएंगे हमारे पास? 44 किलोमीटर। तो हमारा जो आंसर है 7वें प्रश्न का वो कितना आ गया? 44 किलोमीटर। तो 7वां प्रश्न हमारा पूरा हो गया है। अब हम इसका अगला प्रश्न हल करेंगे। तो अगला प्रश्न हमें दिया है इसने 8वां प्रश्न क्या कहा है इसने? ए पार्ट है, पहला पार्ट है ए में, बॉक्स में संख्या लिखिए ताकि 2/3 गुणा में ये बॉक्स दिया है बराबर हो जाए हमारे पास 10/30। और दूसरा पार्ट है इसका, इस बॉक्स में जो संख्या आएगी उसका हमें न्यूनतम रूप लिखना है। तो हमें पहले ये देखना है कि 2 को हमें क्या बनाना है? 10 बनाना है। 2 को 10 बनाने के लिए हम किससे गुणा करेंगे? हम इसे गुणा करेंगे 5 से, बटा में 3 को हमें बनाना है 30, तो इसे हमें किससे गुणा करना पड़ेगा? इसे हमें गुणा करना पड़ेगा 10 से। तो बॉक्स में संख्या क्या आ जाएगी? 5/10। अब बॉक्स में प्राप्त संख्या का न्यूनतम रूप के लिए 5 और 10 दोनों में किसका भाग जा रहा है? 5 का। 5 में 5 का भाग देंगे 1 और 10 में 5 का भाग देंगे, कितना आ जाएगा? 2। तो दूसरे पार्ट का आंसर कितना है? 1/2। उसके बाद में बी का पहला पार्ट है, बॉक्स दिया है, बॉक्स में संख्या लिखनी है ताकि 3/5 क्या हो जाए? 24/75। तो 3 को 24 में बदलना है तो किससे गुणा करना पड़ेगा? 8 से। 5 को हमें बदलना है 75 में तो किससे गुणा करना पड़ेगा? 25 से। तो हमारे 15 से, तो हमारे पास संख्या क्या आ गई? 8/15। अब यहाँ से 8/15 जो आया है इसका न्यूनतम रूप लिखना है दूसरे पार्ट में। तो इसके लिए दोनों में किसी एक संख्या का, किसी एक अभाज्य संख्या का भाग नहीं जा रहा है, इसलिए इसका न्यूनतम रूप भी यही बन जाएगा, क्या आ जाएगा? 8/15। तो हमारा जो 8वां प्रश्न है वो पूरा हो गया। इसके साथ ही हमारी 2.3 प्रश्नावली पूरी हो गई है। अब हम इसके आगे वाली जो प्रश्नावली है 2.4 उसे हम हल करेंगे।
प्रश्नावली 2.4 में हम सीखेंगे किसी भिन्न संख्या का भाग करना पूर्ण संख्या में और भिन्न संख्या में। तो इसके लिए हमारे पास पहला प्रश्न दिया है, ज्ञात कीजिए, और इसके 6 पार्ट दिए हैं। पहले पार्ट में हमारे पास है 12 भाग 3/4। तो पहले पार्ट हमें दिया है 12 भाग 3/4। जब हमें किसी भिन्न संख्या का भाग करना हो किसी पूर्ण संख्या में या किसी भिन्न संख्या में, तो हमारे पास जो भिन्न संख्या है, भाग के बाद वाली जो भिन्न संख्या है, ये भिन्न संख्या पलट जाती हैं। कहने का मतलब इसका हम व्युत्क्रम लिखते हैं और जो भाग का निशान है उसे हम बदल देते हैं गुणा में। तो इसके लिए क्या बनेगा, 12 गुणा, भाग को गुणा में बदलेंगे तो ये पलटेगा, अंश हर बन जाएगा और हर अंश बन जाएगा तो क्या बनेगा 4/3। 12 को 4/3 से गुणा करेंगे, 12 चौका 48, बटा में हमारे पास आ जाएगा 3, 48 में 3 का भाग देंगे, आंसर आ जाएगा हमारे पास 16। तो पहले का आंसर क्या है 16। उसके बाद में हमारे पास दूसरा पार्ट दिया है इसने 14 भाग 5/6। तो भाग को पहले हम गुणा में बदलते हैं और ये संख्या इसका व्युत्क्रम आ जाता है, अंश और आपस में बदल जाते हैं हर, क्या बनेगा 6/5। 14 को 6 से गुणा करेंगे, ये आ जाएंगे 84, बटा में हमारे पास है 5। 84 में 5 का भाग देंगे, कितना आएगा 5 एकम 5, 3 बचेंगे और 5 छक्का 30। ये हमारे पास आगे 16, शेषफल बचेगा 4 और हमारे पास भाजक है 5। तो हमारे पास आंसर कितना आया 16 सही 4/5। अगला पार्ट है हमारे पास तीसरा पार्ट, ये है 8 भाग 7/3। तो यहाँ से भाग को गुणा में बदलेंगे, ये संख्या पलट जाएगी, क्या बनेगा 3/7। 8 को 3 से गुणा करेंगे 24, बटा में हमारे पास है 7, भाग देंगे 3 पर पूरा पूरा भाग जाएगा, शेषफल बचेगा 3, बटा में हमारे पास है 7। तो आंसर क्या आ गया 3 सही 3/7। चौथा पार्ट है हमारे पास 4 भाग 8/3। यहाँ से 4 भाग को गुणा में बदलेंगे, ये क्या बन जाएगा 3/8। 4 को 3 से गुणा करेंगे 12, बटा में हमारे पास है 8। 12 में 8 का भाग देंगे तो 1 पर पूरा पूरा भाग जाएगा, शेषफल बचेगा 4, बटा में हमारे पास 8 है। 4 से 8 कट जाएगा, भाग चला जाएगा दोनों में, क्या आ जाएगा 1/2। तो इसका उत्तर कितना है 1 सही 1/2। उसके बाद में हमारे पास है पांचवा पार्ट। पांचवें पार्ट में दिया है 3 भाग 2 सही 1/3। यहाँ से हमारे पास पहले ये मिश्र भिन्न दी है, इसे हम बदलेंगे साधारण भिन्न में। तो 3 को 2 से गुणा करेंगे और 1 इसमें जोड़ देंगे, बटा में हमारे पास है 3। हल करेंगे, क्या बनेगा 3 भाग 3 को 2 से गुणा किया 6, 1 जोड़ेंगे 7, बटा में 3। भाग को गुणा में बदल देंगे, भाग को गुणा में बदलेंगे तो क्या बन जाएगा 3/7। 3 को 3 से गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा 9/7। 9 में 7 का भाग देंगे, 1 पर भाग जाएगा, 2 शेषफल बच जाएगा, बटा में हमारे पास है 7। तो क्या देगा 1 सही 2/7। अगला प्रश्न है हमारे पास छठा पार्ट। छठे पार्ट में इसने दिया है 5 भाग 3 सही 4/7। तो पहले मिश्र भिन्न दी है, इसे हम साधारण भिन्न में बदलेंगे। 7 गुणा 3 + 4, बटा में हमारे पास है 7। तो 5 भाग 7 को 3 से गुणा करेंगे 21, 4 जुड़ेंगे कितने हो जाएंगे 25, बटा में हमारे पास है 7। भाग को गुणा में बदलेंगे, आ जाएगा हमारे पास 5 गुणा 7/25। 5 को 7 से गुणा करेंगे 35, बटा में हमारे पास 25 है। 35 में 25 का भाग देंगे, आ जाएगा हमारे पास 1, शेषफल बचेगा 10, बटा में हमारे पास कितना है 25। 5 के पाड़े से दोनों कट जाएंगे, ये कितने आ जाएंगे 1 सही 2/5। हमारे पास आंसर कितना आ गया 1 सही 2/5। तो हमारा जो पहला प्रश्न है 2.4 प्रश्नावली का वो पूरा हो गया है। अब हम इसका अगला प्रश्न हल करेंगे। अगला प्रश्न दिया है हमें इसने, दूसरा प्रश्न क्या कहा है, निम्नलिखित भिन्नों में से प्रत्येक का व्युत्क्रम हमें ज्ञात करना है। व्युत्क्रमों को उचित भिन्न, विषम भिन्न एवं पूर्ण संख्या के रूप में वर्गीकृत करना है। तो हमें पहले इनका व्युत्क्रम ज्ञात करना है। व्युत्क्रम ज्ञात करने के बाद उचित भिन्न, विषम भिन्न एवं पूर्ण संख्या में बदलना है। उचित भिन्न क्या होती थी, उचित भिन्न थी हमारे पास जिनका अंश छोटा होता है और हर बड़ा होता है।
जो विषम भिन्न थी उसमें अंश बड़ा होता है और हर छोटा होता है। और पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या कोई भी हमारे पास एक पूर्ण संख्या का मान आ जाएगा। हमारे पास पहला पार्ट दिया है इसने 3/7, तो 3/7 का व्युत्क्रम क्या बनेगा? ये व्युत्क्रम बन जाएगा इसका, अंश को हर में बदल देंगे और हर को अंश में बदल देंगे, तो क्या बनेगा? 7/3। अब ये इसका अंश बड़ा है और हर छोटा है, तो ये क्या है हमारे पास? ये है विषम भिन्न। पहला हो गया। अब इसके लिए दूसरी संख्या जो दी है हमें वो है 5/8। 5/8 का व्युत्क्रम क्या बनेगा हमारे पास? व्युत्क्रम आएगा 8/5 और अंश इसका बड़ा है, हर छोटा है, तो ये कौन सी भिन्न है? विषम भिन्न। उसके बाद में हमारे पास है तीसरा पार्ट। तीसरे पार्ट में हमारे पास संख्या दी है 9/7। इसका व्युत्क्रम ज्ञात करेंगे पहले, तो व्युत्क्रम इसका क्या आएगा? 9/7 का 7/9। अभी हमारे पास जो व्युत्क्रम आया है इसमें अंश छोटा है, हर बड़ा है, तो ये है हमारे पास उचित भिन्न। उसके बाद हमारे पास संख्या है चौथे पार्ट में, ये है 6/5। इसका व्युत्क्रम ज्ञात करेंगे, तो हमारे पास व्युत्क्रम क्या बनेगा इसका? 6/5 का 5/6। ये हमारे पास अंश छोटा है, तो ये है उचित भिन्न। अगला है हमारे पास 12/7, तो पांचवें पार्ट में दिया है 12/7। इसका व्युत्क्रम क्या आएगा हमारे पास? इसका व्युत्क्रम जो हमारे पास आएगा वो बन जाएगा 7/12। यहाँ पे भी हमारे पास अंश छोटा है, तो ये क्या है? उचित भिन्न है, तो इसका आंसर है उचित भिन्न। उसके बाद में छठा पार्ट है इसमें 1/8। 1/8 का व्युत्क्रम क्या बनेगा? इसका व्युत्क्रम बनेगा हमारे पास 8/1 और भाग देंगे, हमारे पास कितना आ जाएगा? 8। 8 क्या होती है? ये होती है पूर्ण संख्या। उसके बाद में है 1/11, तो 1/11 का व्युत्क्रम क्या बनेगा? इसका व्युत्क्रम हमारे पास आ जाएगा 11/1 और इसका मान होगा 11। ये संख्या कौन सी संख्या है? ये संख्या है पूर्ण संख्या। तो हमारा जो दूसरा प्रश्न है वो पूरा हो गया है। अब हम इसका अगला प्रश्न हल करेंगे। अगला प्रश्न हमें दिया है इसने तीसरा प्रश्न, ज्ञात कीजिए 7/3 भाग 2। दूसरा प्रश्न है 4/9 भाग 5, यानी कि हमें भिन्न संख्याओं को भाग देना है पूर्ण संख्याओं से। तो इसे हम कैसे हल करेंगे? पहला पार्ट लेंगे पहले, दिया है 7/3 भाग 2। तो यहाँ से हमारे पास भिन्न संख्या होती है तो हम उसको व्युत्क्रम में बदल देते हैं। पूर्ण संख्या को कैसे बदलेंगे? इसके बटा में हम लगा देंगे 1, तो 7/3 भाग को गुणा में बदलेंगे और ये जो संख्या 2/1 बनी है इसका हम ले लेंगे व्युत्क्रम। तो क्या बनेगा? 1/2। हल करेंगे, 7 को 1 से गुणा किया 7, 3 को 2 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास? 6। भाग देंगे, 1 पर पूरा पूरा भाग जाएगा, 1 शेषफल बचेगा और भाजक है हमारे पास 6। दूसरा हमारे पास है 4/9 भाग करना है इसे 5 से, तो इसके लिए 5 के बटा में 1 लगा देंगे, 4/9 भाग को गुणा में बदलेंगे, पलट जाएगा 1/5। 4 को 1 से गुणा करेंगे 4, 9 को 5 से गुणा करेंगे 45। तो हमारे पास आंसर कितना आ गया? 4/45। तीसरी जो संख्या है हमारे पास, तीसरी संख्या में दिया है 6/13 भाग करना है हमें 7 से, इसके बटा में 1 लगा देंगे, क्या बनेगा? 6/13 भाग को गुणा में बदलेंगे, ये पलट जाएगा 1/7। 6 को 1 से गुणा करेंगे 6, 13 को 7 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा? 91। उसके बाद में हमारे पास चौथा पार्ट है। चौथे पार्ट में दिया है 4 सही 1/3 भाग करना है हमें इसे 3 से। तो हम पहले इसे साधारण भिन्न में बदलेंगे, तो हमारे पास क्या बनेगा? 4 को 3 से गुणा करना है और 1 इसमें जोड़ना है, बटा में है 3।
भाग में 3, यहाँ से हल करेंगे 4 गुणा 3 12, 12 और 1 हो जाएंगे 13 बटा में 3, भाग को गुणा में बदल देंगे, इसके बटा में 1 लगा करके ये पलट जाएगा 1 बटा 3 बन जाएगा 13 बटा में 9। 13 में 9 का भाग देंगे 1 पर पूरा पूरा भाग जाएगा, शेषफल बचेगा 4 और भाजक है इसमें 9, तो क्या आ जाएगा 1 सही 4 बटा 9। उसके बाद है हमारे पास 5वां प्रश्न दिया है इसने 3 सही 1 बटा 2 भाग करना है 4 से। तो 2 को 3 से गुणा करना है, 1 जोड़ना है पहले, तो हमारे पास बटा में 2 है, भाग है 4 बटा 1, 2 को 3 से गुणा करेंगे 6, 1 जुड़ेंगे 7 बटा में 2, भाग को गुणा में बदलेंगे पलट जाएगा 1 बटा में 4, 7 को 1 से गुणा करेंगे 7, 2 को 4 से गुणा करेंगे 8, तो आंसर कितना आ गया 7 बटा में 8। उसके बाद है 6ठा प्रश्न हमारे पास ये दिया है 4 सही 3 बटा 7 भाग करना है इसे 7 से। तो पहले साधारण भिन्न में बदलेंगे, 7 गुणा 4 प्लस में हमारे पास है 3 बटा में है 7 भाग 7 बटा में 1। 4 को 7 से गुणा करेंगे 28, 3 जुड़ जाएंगे 31 बटा में हमारे पास है 7 गुणा ये पलट जाएगा, क्या बनेगा 1 बटा में 7। 1 को 31 से गुणा करेंगे 31, 7 को 7 से गुणा करेंगे आ जाएंगे 49। तो इसका आंसर कितना आ गया 31 बटा 49। तो हमारा जो तीसरा प्रश्न है वो पूरा हो गया है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, अगली वीडियो में हम इसका अगला क्वेश्चन हल करेंगे। थैंक यू।